इन दिनों सारे आलम में रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है। मुसलमान इन दिनों रोजा रखकर, नमाज पढ़कर, कुरान शरीफ की तिलावत करके अल्लाह को राजी करने में मसरूफ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो रोजा छोड़ सकते हैं, और खास बात यह है कि ऐसे लोगों पर रोजा छोड़ने का गुनाह भी नहीं होता है। जैसे ही हालात ठीक होंगे तो इन लोगों को कज़ा रोजे या कफ़ारा अदा करके छूटे गए रोजों की भरपाई करनी होगी। किन लोगों को रोजा माफ है? पहला, अगर कोई सफर में हो तो उसे रोजा रखने की छूट है, लेकिन उसे बाद में कज़ा रोजा रखना पड़ेगा। 2, अगर ऐसा लगे कि रोजा रखने से बीमारी बढ़ सकती है तो आपको रोजा नहीं रखना चाहिए। 3, अगर मरीज बीमारी से बाहर आ गया है लेकिन उसे खौफ है कि रोजा रखने से बीमारी लौट आएगी तो ऐसे बंदे के लिए रोजा न रखना जायज है। 4, औरतों और लड़कियों के पीरियड यानी माहवारी शुरू हो गई है तो उसके बंद होने तक रोजे की छूट होती है। किसी हामिला यानी गर्भवती औरत या बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को रोजा रखने की छूट है। इसके बदले वह बाद में कज़ा रोजा रख सकती है। हदीस से साबित है कि अगर किसी ने सफर या बीमारी के कारण रोजा छोड़ा और फिर बीमारी या यात्रा के दौरान ही उसकी मौत हो गई तो मरने के बाद आखिर में उससे उस रोजे का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। शायद अगर कोई इंसान इतना बूढ़ा या ज़ईफ हो जिसमें रोजा रखने की ताकत ही ना हो तो ऐसे बंदे के लिए रोजा छोड़ना सही है। बस उसे रोजाना किसी भूखे और गरीब इंसान को खाना खिलाना है जिससे उसके रोजे की अदायगी हो जाएगी। ऐसा कोई शख्स जो बहुत शारीरिक ताकत वाला काम करता हो, लगातार यात्रा करता है, जैसे रेल, बस, ट्रक का चालक या कोई और पेशेवर जिसके लिए रोजा रखना और ड्यूटी करना मुश्किल हो रहा हो, वह लोग बाद में कज़ा रोजे रख सकते हैं। पोटरी, अगर कोई शख्स पागल, मजनू या दीवाना हो जाए तो उस पर रोजा फर्ज नहीं है। यानी कोई बंदा किसी वजह से अपना होश व हवास खो दे तो उस पर रमजान फर्ज नहीं है।